Okay, so we are going to discuss practical number 9. ओके, और प्रैक्टिकल नंबर 9 जो है वो आपका जीन इंटरेक्शन के ऊपर है। जीन इंटरेक्शन के ऊपर प्रैक्टिकल नंबर 9, प्रैक्टिकल नंबर 10 और प्रैक्टिकल नंबर 11, ये तीनों प्रैक्टिकल आपके जीन इंटरेक्शन के ऊपर के है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जिम्मेदारी ये है, मैंने जो जीन इंटरेक्शन का थ्योरी में जो चैप्टर अपलोड किया है, टॉपिक अपलोड किया है, आई थिंक 1 घंटे का है, 57 मिनट्स का है, आप उसको पहले देखो, उसको समझ लो, और उसके बाद जब यहाँ आओगे ना, तीनों के तीनों प्रैक्टिकल आप विद इन हाफ आवर्स कंप्लीट कर लोगे। सो दैट इज माय सजेशन। प्लीज गो टू द वीडियो आप वीडियो के फोल्डर में जाओ, वहां पे जीन इंटरेक्शन का एक ये है वीडियो है, आई थिंक 8-9 नंबर पे हो सकता है, 9-10 नंबर पे थ्योरी में 10 बार उस वहां पे देखिए जीन इंटरेक्शन कहाँ पे है, और वो आप एक बार वॉच कर लिए एंड देन कम टू दिस प्रैक्टिकल। नाउ व्हाट इज अ जीन इंटरेक्शन? जीन इंटरेक्शन में हमने देखा कि व्हेन सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर देन या फिर एक्सप्रेशन ऑफ वन कैरेक्टर, वन जीन जो है इज अफेक्टेड बाय अनदर जीन। अगर कोई जीन का एक्सप्रेशन दूसरे जीन से अफेक्ट हो रहा है इन डिफरेंट वेज, ओके, इन डिफरेंट वेज, उसको हम एपिस्टेसिस भी बोलते हैं। तो अलग अलग वेज से, अलग अलग इंटरेक्शन से अगर कोई जीन का बिहेवियर बदल रहा है ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज जीन इंटरेक्शन। तो अगर एक प्रेजेंट है दूसरा नहीं है, तो एक अलग अलग तरह के उसमें इंटरेक्शंस होती है। अब हमने देखा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शंस। अगर आप देखोगे अलग अलग टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शंस, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शंस, ये हमने पढ़ाया हुआ है। वी हैव सीन डिफरेंट रेशियोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शंस। पहला है टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो, हमने कोम शेप इन द कॉक देखा था, चिकन में कोम शेप आता है जो तुरा होता है। देन डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस इज आल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, जिसका रेशियो है 9:7। रेसेसिव एपिस्टेसिस उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन एक्शन, जिसका रेशियो है 9:3:4। देन डोमिनेंट एपिस्टेसिस, जिसको हम सिंपल एपिस्टेसिस बोलते हैं, जिसका रेशियो है 12:3:1। देन इनहिबिटरी एपिस्टेसिस इज आल्सो कॉल्ड एज इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन, जिसका रेशियो है 3:3। देन डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, जिसको हम डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन बोलते हैं, 15:1। एंड पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन जो है, जिसको हम एडिटिव जीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं, दैट इज 9:6:1। तो इसके ऊपर आपको पहले वाले जो 2 है उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल है, जो हम प्रैक्टिकल नंबर 9 पढ़ रहे जा रहे हैं। वी विल डिस्कस दिस टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो, उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स, और हम कॉम्प्लीमेंट्री टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन, जिसको आप डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस भी बोलते हैं, ओके, डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस बोलते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस प्रैक्टिकल। नाउ टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो, इसका हम एग्जांपल देखेंगे। पहले तो टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो आता क्यों है, व्हाई दिस जीन इंटरेक्शन कम, इसका रेशियो है 9:3:1, ओके। तो इसका मैंने एक टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो जो है, इसका कोम मॉर्फोलॉजी इन चिकन इज द बेस्ट एग्जांपल। इसमें वॉलनट, पी, रोज और सिंगल। आपको पता है वॉलनट कब आता है? वॉलनट आर 9 टाइप, जब आपका कैपिटल आर, स्मॉल आर, या फिर कैपिटल आर अब्लिक कैपिटल आर एंड कैपिटल पी स्मॉल पी, या और कैपिटल पी कैपिटल टी। व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स दैट एक तो आप दोनों में से, मतलब जो 2 जीन है उसमें से कम एक अलील दोनों का डोमिनेंट होना चाहिए, देन दिस कैरेक्टर कम। मतलब बोथ जीन शुड बी डोमिनेंट, तब जाके वॉलनट एक्सप्रेस होता है। पी कब होता है? व्हेन रोज इज रिसेसिव, मिनिमम 1 अलील ऑफ पी इज डोमिनेंट। हमने देखा था थ्योरी में। रोज कब आता है? व्हेन पी इज रिसेसिव, रोज का कम से कम एक अलील डोमिनेंट होता है। तो 2 कंडीशन हो सकती है, इधर भी। पी कब आएगा? जब रोज रिसेसिव है, ये कंडीशन आएगी, और कैपिटल पी स्मॉल पी। ये रोज कब आएगा? पी इज रिसेसिव, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, पी इज रिसेसिव, कैपिटल आर स्मॉल पी, अब आएगा आपका रोज या पी। नाउ हियर सिंगल कब आएगा? व्हेन ऑल आर रिसेसिव, जब सभी के सभी रिसेसिव है, देन द सिंगल टाइप ऑफ कोम शेप विल बिकम। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो। ये है आपका। अब मैंने यहाँ पे टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियोज का जो रेशियो है
वो ऐसा क्यों आता है, दैट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन हियर, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, ये भी प्रैक्टिकल बहुत बड़ा नहीं है, इसके प्रॉब्लम्स अगर आपको समझ में आ गए यू विल इजीली सॉल्व। मैं पहले प्रॉब्लम को डिकोड करके दूंगा, आपको बाद वाला प्रोसेस पता है। तो डिकोडिंग इज माय टेक द हेल्प फॉर डिकोडिंग, बाकी वाले गैमेट बनाना उसको प्रोसेस मैं करूंगा, बट डोंट टेक हेल्प फ्रॉम माय साइड, यू ट्राई टू डू बाय योर ओन। हमारा प्रैक्टिकल नंबर जो 5 है उसमें हमने गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटिक रिकॉम्बिनेशन वही सिखा है। वो अगर नहीं आएगा, मैंने बोला था दैट इज द बेस ऑफ योर जेनेटिक्स, तो वो अगर आता है तो आपको एक बार डिकोडिंग हो गया तो दैट आई विल टेल यू द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स का मीनिंग समझाऊंगा, आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। ओके, एक बार मैंने अगर जीनोटाइप दे दिया, क्रॉसेस आपको बनाना आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियोज का जीन इंटरेक्शन कैसे होता है, हाउ द जीन इंटरेक्शन एग्जैक्टली टेक्स प्लेस, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। The dominant allele of each of the two gene produces separate form of the character. Yes, एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है, सेपरेट फॉर्म है पी और रोज। पी में रोज इज रिसेसिव, रोज में पी इज रिसेसिव, बोथ allele of the p is recessive. Then when dominant allele of the one gene is present with the homozygous recessive allele of the other locus. Yes, सही है, अलग अलग है, तब कैरेक्टर अलग अलग एक्सप्रेस होता है। मतलब दूसरा कैरेक्टर रेसेसिव हो होमोजाइगस और ये डोमिनेंट हो तो ये वाला एक्सप्रेस होगा, ये रेसेसिव है दोनों, वो डोमिनेंट है तो वो वाला एक्सप्रेस होगा। सो दिस सेंटेंस, यहां तक का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। नाउ बट व्हेन द डोमिनेंट एलील्स ऑफ द बोथ जीन्स आर प्रेजेंट टुगेदर दे प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट फिनोटाइप। ये 9 बार ऐसी कंडीशन आती है जो वालनट है। The walnuts comes when both dominant genes are present together, okay, and the recessive gene state the both locus are given, तो वो आ जाएगा सिंगल। तो देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के फिनोटाइप आ रहे हैं। We are getting 4 types of phenotype and the ratio of 9:3:3:1 because this is a ratio is exactly रेशियो किसका है, डायहाइब्रिड का है। ये डायहाइब्रिड है क्या, दिस इज अ डायहाइब्रिड, नो दिस इज नॉट डायहाइब्रिड। डायहाइब्रिड कब होता, 2 कैरेक्टर का स्टडी करना है, यहाँ कैरेक्टर तो एक ही है ना भाई साहब। हियर वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर ओनली एंड द सिंगल कैरेक्टर इज व्हाट, सिंगल कैरेक्टर इज कोम शेप इन कॉक चिकन। चिकन में उसका जो कोम शेप है, जो तुरा म्हणतो मराठी मध्ये आपण, इन मराठी वी आर कॉलिंग तुरा, आई डोंट नो व्हाट कॉलिंग इन आंध्र प्रदेश, व्हाट कॉलिंग इन अदर लैंग्वेजेस, ओके, हिंदी में भी नहीं पता मेरे को, बट जो ऊपर जो आता है लाल कलर का मेल कॉक में, चिकन में, उसका जो शेप होता है, तो वन कैरेक्टर इज सिंगल, कैरेक्टर कितना है, अकेला है, एंड दैट सिंगल कैरेक्टर इज गेटिंग कंट्रोल्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ 2 जीन पी एंड आर, 2 जीन इंटरेक्शन कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज एपिस्टासिस, दिस इज कॉल्ड एज जीन इंटरेक्शन। नाउ वी सी, यू कैन सी द शेप, पी का शेप देखो, रोज का शेप देखो, वॉलनट का शेप देखो, आपका सिंगल का शेप देखो। सिंगल का शेप आपको पसंद आएगा, लेकिन वो रेसेसिव है, बहुत कम एक्सप्रेस होता है, तो ऐसे क्वाक आपको बहुत अच्छे लगते हैं। नाउ तो अब ये आपको इसका एक्सप्लेनेशन है। P1 और P2, आप P और रोज को क्रॉस कर रहे हो, P इज कैपिटल P, R इज स्मॉल r, रोज डेफिनेटली स्मॉल p होगा, और R एक कम से कम एक, तो यहाँ पे हमने दोनों कैपिटल डोमिनेंट रखा है। नाउ व्हेन वी आर मेकिंग द क्रॉस इनका, तो क्या होगा, आपका हेट्रोजाइगस प्रोजेनी आएगा, कैपिटल P स्मॉल p, ओके, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल R स्मॉल r, तो इस तरह का आपका क्या होगा, हेट्रोजाइगस प्रोजेनी आपका मिलेगा, एंड दिस विल बी वॉलनट, दिस विल बी वॉलनट। नाउ वॉलनट की आप जब सेल्फिंग करोगे, वॉलनट इज कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल R स्मॉल r, 4 गैमेट आएंगे मेल के और फीमेल के, पुट इट इन चेकर्ड बोर्ड, इसका रेशियो आएगा 9:3:3:1, ओके, जितने भी 2 अलील्स डोमिनेंट टुगेदर होंगे वॉलनट होंगे, ऐसे 9 आते हैं। एक डोमिनेंट जीन है, दूसरा रेसेसिव है, ऐसे 3 कंडीशन, पहला रेसेसिव है, दूसरा डोमिनेंट, ऐसे 3 कंडीशन, एंड ऑल आर रेसेसिव टुगेदर, दैट इज अ सिंगल कंडीशन। सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन, ओके, दिस इज योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। मैंने ये बोला है कि प्रॉब्लम, ये प्रैक्टिकल बहुत बड़े नहीं है, थियरी अगर आपको समझ में आया, हार्डली और मतलब आधे घंटे का रिकॉर्डिंग होगा ये, प्रैक्टिकल नंबर 9 पे, 10 में भी आधे घंटे का, 11 पे भी आधे घंटे का, इस तरह से होगा। इसका ये मतलब नहीं कि मैं भगा रहा हूँ, वट एवर थिंग्स नीड टू बी एक्सप्लेन, उल्टा मेरे को ये बताना नहीं था, ये थियरी में हो चुका है,
मेरे को खाली ये प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए थे, 5 मिनट में खत्म कर देना चाहिए था, बट आई एम टीचिंग यू अगेन हियर ऑल्सो, यू शुड अंडरस्टैंड। जिसको समझ में आ गया भगा के डायरेक्टली प्रॉब्लम पे आ जाओ, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम्स, पहला प्रॉब्लम है व्हाट विल बी द कोम्ब कैरेक्टर ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन द फॉलोइंग प्रोसेस। कोम्ब कैरेक्टर, कोम्ब से क्या हो सकता है, तो आपको पता है दिस इज द एग्जांपल ऑफ टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो। टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो का एग्जांपल है, तो वहां पे कैसे होता है, क्या होता है, आपको जीन इंटरेक्शन पता होना जरूरी है। हर एग्जाम्पल आपको रटना पड़ेगा, हर एग्जाम्पल में किस तरह का इंटरेक्शन है आपको पता होना चाहिए, कब व्हाइट आता है, कब क्या आता है, कब क्या, आपको धीरे धीरे सब एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। नाउ कब आपका रोज आता है, कब वॉलनट आता है, कब पी आएगा, कब सिंगल आएगा, सो दैट यू शुड नो अबाउट देयर जीनोटाइप्स। उसके जीनोटाइप आपको रटने हैं। नाउ सी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी करते हैं इसको, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी क्रॉस विथ स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। पहले तो मेरे को बताओ ये कौन है, दिस इज वॉलनट। ये कौन है, ये आपका पी है, वाई पी, बिकॉज रोज इज रिसेसिव। अब इसके गैमेट तैयार करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल पी, ठीक है। इसके दो आएंगे, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल पी। कर लो इसके क्रॉस, क्या है, 8 प्रोजेनीज आएगी, देयर विल बी 8 प्रोजेनीज। अब वो प्रोजेनीज आप चेकर बोर्ड में क्या करोगे, चेकर बोर्ड में देखिए मिस्टेक नहीं करना है, दीज आर द गैमेट्स ऑफ मेल। तो आपको मेल के गैमेट इधर लिखने हैं, आप क्या करोगे, इसको इधर लिखते हो कभी कभी, इसको फीमेल के हैं तो फीमेल की साइड पे ही चाहिए, मेल के हैं तो मेल के साइड पे ही चाहिए, तो मेल के 2 ही है तो मैं यहाँ 2। अब यहाँ पे रो मेरे को 4 बनानी पड़ेगी, कॉलम 2 बनाएंगे, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल पी। ओके, नाउ कैपिटल आर कैपिटल पी क्या है, वॉलनट। कैपिटल आर स्मॉल पी क्या है, रोज। कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी वॉलनट, ठीक है। देन कैपिटल आर स्मॉल पी, ये क्या है, रोज। स्मॉल आर कैपिटल डी, ये क्या है, पी। स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी पी है। स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी पी है। स्मॉल पी, ये आपका क्या है, दिस इज योर सिंगल। तो ये आपको निकालते आना चाहिए, दिस इज द प्रॉब्लम। ये आपका पहला प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब देखिए, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जब आपको अगर इस तरह का पैटर्न पता चल जाए। ओके, सो यू शुड एबल टू सॉल्व द ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आपको हर तरह का कोई भी प्रॉब्लम हम दे, यू शुड एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। एक और कर दूं, ठीक है, इसको कर देता हूं। देन रिमेनिंग 2 यू नीड टू सॉल्व, कैपिटल पी स्मॉल पी क्रॉस विथ कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। कुछ नहीं है, यही प्रॉब्लम है। ओके, कोई चेंज लग रहा है क्या, प्रॉब्लम यही है खाली। दिस इज अ रेसिप्रोकल क्रॉस, क्रॉस 2 इज रेसिप्रोकल क्रॉस ऑफ क्रॉस 1, तो यही आएगा, खाली सेक्स चेंज हुआ है, बाकी कोई चेंजेस लग रहा है आपको, नहीं, कोई चेंज नहीं है। तो खाली मेल का फीमेल, फीमेल का मेल है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोजेनी वही आएगी। खाली आपका जब आप चेकर बोर्ड लिखोगे, यहां पे आप 2 बनेंगे, यहां पे 2 कॉलम बनेंगे, ओके, लेकिन 4 इधर बनेंगे, क्योंकि ये गैमेट 4 के हैं, मेल के 4 गैमेट है। बाकी कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, सेम है, देयर इज नथिंग इज डिफरेंट। समझ में आ रहा है, दिस इज अ रेसिप्रोकल क्रॉस। व्हाट इज अ रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस याद रखो, कभी कभी डेफिनेशन पूछते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस इज द क्रॉस व्हिच ऑब्टेन्ड बाय एक्सचेंजिंग द सेक्स। सेक्स एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब अगर P1 और P2 है, इससे एक F1 आता है। अब क्या करना है, P2 क्रॉस विथ P1, मतलब यहाँ पे आपने मेल का फीमेल और फीमेल का मेल किया। दिस इज अ फीमेल नाउ जो मेल था, अब दिस इज अ मेल नाउ जो फीमेल था। ओके, तो यही हुआ यहाँ पे, तो ज्यादा कोई यहाँ पे दिक्कत है नहीं। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल आर स्मॉल पी क्रॉस विथ स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। ये कौन है, दिस इज अ रोज। ये कौन है, ये है पी शेप। इसका गैमेट कैपिटल आर स्मॉल पी, सॉरी, कैपिटल आर स्मॉल पी
स्मॉल आर स्मॉल पी, इधर करते हैं स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी। तो 4 प्रोजनी तो आपको इधर ही कर सकते हो आप, चेकर बोर्ड की क्या जरूरत है, इसको और इसको करो। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, वॉलनट, इसको इसके साथ करो, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल पी, ये आ जाएगा आपका रोज। अब इसका स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, ये आ जाएगा आपका पी, स्मॉल आर स्मॉल पी, ये आ जाएगा आपका सिंगल। तो आपको चारों तरह की प्रोजनी मिल रही है। यू आर गेटिंग ऑल 4 टाइप्स ऑफ प्रोजनी हियर, ठीक है। 1:1:1:1 रेशियो में आपको चारों प्रोजनी मिल रही है। इसको भी सॉल्व कर लो, बहुत इजी है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, कोई बात नहीं। ओके, तो आप कर लेना। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम आई एम डिस्कसिंग, दैट इज रोज कोम मेल। अब रोज कोम है, देखिए पी क्या है, रोज है, इसका मतलब पी इज रेसेसिव, पी रेसेसिव है। अब रोज में कम से कम एक आर तो डोमिनेंट होगा, अब दूसरा वाला डोमिनेंट है कि नहीं अभी पता नहीं है। मेल, ये कौन है, दिस इज अ मेल, रोज को मेल। अब डिकोड कर रहा हूं मैं, मैरिड विथ मेटेड विथ, जो कॉक है, सी इज मेटेड विथ ए एंड सी इज मेटेड विथ बी ऑल्सो। वही मेल है, वो दोनों फीमेल के लिए, अब उल्टा लिख दिया मैंने, दिस इज रॉन्ग। ए इज क्रॉस विथ सी, बी ऑल्सो क्रॉस विथ सी, तो यहाँ पे कॉमन कौन है, मेल, मेल इज कॉमन यहां तक। अब यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, मैंने बोला था ये प्रैक्टिकल में बहुत मिस्टेक्स है, यहाँ पे फीमेल का ये सेंटेंस समझ में नहीं आता बच्चों को, ये मिस्टेक्स होती है। अब फीमेल ए कौन, ये फीमेल ए प्रोड्यूस, सॉरी, अब यहाँ पे दोनों फीमेल क्या है, ये फीमेल भी दोनों रोज ही है। ओके, दोनों फीमेल क्या है, रोज है, तो ये डेफिनेटली पी स्मॉल ही है, और बी में भी पी स्मॉल ही है, क्योंकि सब रोज है। देखो मेल भी रोज है, फीमेल भी रोज है, तो डेफिनेटली पी इज स्मॉल, रेसेसिव होना चाहिए। अब यहाँ पे ए क्या हो सकता है, ए इज कैपिटल आर, दूसरा हमें पता नहीं है, ए भी रोज है तो इसका दूसरा पता नहीं। अब यही पता करना है हमें, तीनों का एबीसी का जीनोटाइप पता करना है। ओके, अब क्या है, फीमेल ए प्रोड्यूस 14 चिकन विथ रोज कोम। देखिए फीमेल ए प्रोड्यूस 14 चिक्स ऑल विथ रोज कोम, 14 बच्चे आ रहे हैं इनके, सभी के सभी रोज ही आ रहे हैं। तो ये कब पॉसिबल है, देखिए। अब दूसरी कंडीशन एक पढ़ते हैं, फीमेल बी प्रोड्यूस 9 चिक्स ऑफ विच 7 विथ रोज कोम एंड 2 विथ सिंगल कोम। देखिए यहाँ पे कॉमन कौन है, यहाँ पे कॉमन सी है, सी इज कॉमन। अब पहली बात, पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमें, जो सभी के सभी क्या मिल रहे हैं, ऑल आर गेटिंग क्या, ऑल आर गेटिंग रोज। तो एक तो आपका स्मॉल पी कॉमन ही है। अब क्या हो सकता है, सभी रोज कब पॉसिबल है, एक तो ये कैपिटल आर हो, या दोनों कैपिटल आर हो। कब पॉसिबल है, व्हेन बोथ आर कैपिटल आर, तब जाके सब रोज आएंगे। और 3 कंडीशन बनती है, और कैपिटल आर स्मॉल पी क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल पी। और एक कंडीशन बनती है, मैं यहां पे लिखता हूं, कैपिटल आर स्मॉल पी क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल पी। तो ये तीनों कंडीशन में आने वाली हर प्रोजेनी रोज आएगी। अब हमें पता नहीं है 3 में से कौन सी हो सकती है, क्योंकि अभी हमारा सी या ए कंफर्म नहीं है। अब वो कंफर्म कब होगा, दैट विल बी कंफर्म ड्यूरिंग बी। अब क्या है, बी और सी का, बी और सी भी क्या है, अब बी और सी में भी दोनों रोज ही हैं, तो पी इज कॉमन। अब इसमें क्या बोल रहा है ये, अब इसमें से कौन सी कंडीशन होती है, डेफिनेटली ये तो कंडीशन होने का चांस कम है। बताता हूं, मैंने भी नहीं सॉल्व किया, सही में आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैंने भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है, बहुत दिन होंगे। ओके, नाउ व्हाट आर द जीनोटाइप,
एबीसी के जीनोटाइप हमें पता करना है। अब फीमेल बी प्रोड्यूसेस 9 चिक्स बर्ड विथ क्या बोल रहा है यार, हाँ बर्ड 9 चिक्स बर्ड, उसमें से 7 इज रोज कोम, 7 क्या है रोज कोम है, एंड 2 क्या है आपके सिंगल कोम है, 2 आपके सिंगल कोम है। तो ये कब पॉसिबल है मैं बताता हूं। ये देखिए यहां पे आपका समझ लीजिए, ये जो है आपका कौन सी, सी जो है हम समझ लेंगे कैपिटल आर है, और हम इसको समझ लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर है। ओके, कैपिटल आर स्मॉल आर है। देखिए क्या प्रोजेनिस आती है, इसमें रेशियो आता है 2:1, रेशियो आएगा 2:1। तो डेफिनेटली क्या होगा, इधर जो है कंडीशन जो है आपकी ये भी हो सकती है और ए हो सकती है, ये वाली कंडीशन आपकी नहीं हो सकती। तो ये दो ए वाले प्रोजेनी, एक तो ये हो सकता है, तो हम कंसिडर करेंगे कि ये है, ये भी हो सकता है। ओके, ए वाला प्रोजेनी ये भी हो सकता है, बट आपका जो सी है, सी का जीनोटाइप ये है। तो हमने इस तरह से एस्टिमेट किया, ओके, कि कैसे है। ओके, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से दो। ओके, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, आपको 2:1 रेशियो आना चाहिए। 2:1 क्यों, क्योंकि 7 और 2 तो नियर अबाउट 2:1 आना चाहिए। अब ये देखो इसका गैमेट कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी, इसका गैमेट कैपिटल आर स्मॉल पी। नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, 2:1, तो 1:1 रेशियो आ रहा है। नहीं, 1:1 रेशियो तो आएगा नहीं। ठीक है, दोनों हेट्रोजाइगस है। ओके, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है। अब देखते हैं सी, बोथ आर हेट्रोजाइगस, सॉरी, ये दोनों हेट्रोजाइगस होनी चाहिए तब जाके वो कंडीशन आएगी। अब कैसे देखो, सी दोनों हेट्रोजाइगस होने चाहिए। ओके, ए वाला भी हेट्रोजाइगस ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ए और सी, यहाँ पे ए होगा आपका कैपिटल आर स्मॉल पी, और सी भी होगा आपका कैपिटल आर स्मॉल पी। लेकिन यहाँ पे ये वाला कैपिटल आर है, लेकिन यहाँ पे जो है ये आपका स्मॉल पी है, स्मॉल पी है। अब देखो इनकी प्रोजेनी, अब यहाँ का एस्टिमेशन इसके बेसिस पे हो गया। अब यहाँ पे देखोगे ऑल विल बी रोज, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिए कर लो, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल पी, देखिए ठीक है, देन स्मॉल पी, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल पी। अब कर लो, देखिए अब प्रोजेनी क्या आती है, व्हाट प्रोजेनी कम कर लेते हैं। कैपिटल आर स्मॉल पी, ये रोज ही है। देन कैपिटल आर इसके साथ स्मॉल पी, ये भी रोज ही है। देन कैपिटल आर इसके साथ स्मॉल पी, ये भी रोज ही है। स्मॉल पी, तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका था, सही है, तो ये आ जाएगा। ओके, तो 6 और 2 बन जाएगी। ओके, तो अंडरस्टूड, तो 6 और 2 लगभग 8 होता है, तो ये लगभग ये वाला प्रोजेनी है। तो अब आपका फाइनल कंक्लूजन क्या है, ए इज इक्वल टू कैपिटल आर स्मॉल पी, बी इज इक्वल टू कैपिटल आर स्मॉल पी, एंड सी इज इक्वल टू कैपिटल आर स्मॉल पी। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हो गया था, तो दैट हैपन्स ड्यूरिंग द सॉल्विंग, तो ये हो सकता है आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये वाला ये सॉल्यूशन है, दिस इज योर आंसर। ये सिंपल, देखिए एस्टिमेट इतना ही करना था, हमें इतना उसके लिए भागम भाग करना पड़ा। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, इन पोल्ट्री रोज कोम बर्ड क्रॉस विथ वॉलनट। देखिए रोज है, तो रोज है मतलब स्मॉल पी है, वॉलनट है मतलब दोनों, एक तो दोनों के दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं।
अब देखिए रोज का क्रॉस किसके साथ हो रहा है, वॉलनट के साथ, तो वॉलनट में पी भी डोमिनेंट होगा और आर भी डोमिनेंट होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए प्रोजेनी कितनी बन रही है, 8। 8 प्रोजेनी कब बनती है, जब इसके 2 गैमेट हो और जब इसके 4। अभी इसके 2 गैमेट करने के लिए आपको कैपिटल आर स्मॉल आर करना पड़ेगा, इसके 4 गैमेट करने के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। सिंपल इसका सॉल्यूशन, विद इन अ सेकंड 8 प्रोजेनी चाहिए आपको। यू नीड 8 प्रोजेनी। हाउ 8 प्रोजेनी इज पॉसिबल, 2 गैमेट आपके बनने चाहिए इसके, क्योंकि 2, ये देखिए ये रोज है तो ये तो रेसेसिव है, ये 2 से तो ज्यादा गैमेट बनेंगे नहीं, एक तो एक बनेगा, कब, ये कैपिटल आर आर होगा तब एक बनेगा यहां पे। अब वॉलनट कैपिटल आर कैपिटल बी भी हो सकता है, तो ये एक ही गैमेट हो गया, एक और एक 2, एक ही और एक प्रोजेनी हो रही है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। हमारे पास 8 प्रोजेनी है, सो दिस इज योर जीनोटाइप। अब क्या करना है, क्रॉस करो, गैमेट आएंगे कैपिटल आर स्मॉल पी, इसके 4 गैमेट कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी। कर लो, 8 प्रोजेनी इसकी आ जाएगी। और 8 प्रोजेनी में से 3 प्रोजेनी वॉलनट आएगी, 3 प्रोजेनी रोज आएगी, 1 प्रोजेनी पी आएगी और 1 प्रोजेनी सिंगल आएगी। करके देखो, अगर नहीं आए तो बताना। ओके, डू दिस। 3 progeny will be walnut, 3 progeny will be rose, 1 progeny will be pea and 1 progeny will be single. Do this. अगर नहीं आया तो फिर बताना। Now next type समझ लेना है, वो देख के समझ में आ गया था। ओके, नेक्स्ट टाइप इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन या जीन एक्शन। ये होता है 9:7, जिसको आप डुप्लीकेट रेसिसिव एपिस्टेसिस बोलते हैं। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ, इसका एग्जांपल थोड़ा सा 2 मिनट में बताता हूँ। इसके 2 ही प्रॉब्लम है, विद इन 10 मिनट्स हमारा ये प्रैक्टिकल खत्म होने जा रहा है। तो मैंने 30 मिनट बोला था, हो सकता है ये 35 मिनट, 36 मिनट, 37 मिनट का ये बन जाएगा। द प्रोडक्ट, अब ये देखो 9:7 कब आता है, 2 जीन जब सिंगल डोमिनेंट है, इंडिविजुअली डोमिनेंट है, वो दोनों एक जैसा ही कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे। बट व्हेन बोथ आर डोमिनेंट टुगेदर दे विल एनहांस द कैरेक्टर, वो कैरेक्टर को अलग तरह से मॉडिफाई करेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द 2 जीन, the production of one of the 2 phenotype of a trait, one of the 2 phenotype of a trait, कलर बदलता हूं, the production of one of the 2 phenotype of a trait require the presence of dominant allele of both genes together controlling the concerned trait, whereas any one of the 2 genes or both the genes are present in homozygous recessive, another condition will form. What it means, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के लिए दोनों अलील्स या दोनों जीन, सॉरी बोथ जीन शुड बी, उसका मिनिमम 1 अलील शुड बी डोमिनेंट टुगेदर। अगर एक डोमिनेंट है और दूसरा रेसिसिव होमोजाइगस है, या फिर ये वाला रेसिसिव होमोजाइगस है, दूसरा डोमिनेंट है, या ऑल रेसिसिव टुगेदर है, तब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस। तो क्या होगा, दैट टाइम द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर विल बी गेट एक्सप्रेस। समझ में आ रहा है? सो दिस इज 9:7 कंडीशन आती है। एग्जाम्पल इज द कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन इन डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर कलर इन स्वीट पी। स्वीट पी को याद रखो, उसमें पर्पल और व्हाइट के कलर होते हैं। पर्पल कब होता है, 9 टाइम, व्हाइट कब होता है, 7 टाइम। क्योंकि जब बोथ डोमिनेंट टुगेदर नहीं है तो व्हाइट होगा, जब बोथ डोमिनेंट टुगेदर है वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल, करने की जरूरत नहीं, मैंने थ्योरी में पढ़ा है। डायरेक्ट वी विल गो टू द प्रॉब्लम। मैंने बोला था ये जल्दी हो जाएगा, अब वो लग रहा है कि 35 मिनट में अंदर हो जाएगा। 2 ही प्रॉब्लम है इसके ऊपर। ओके, सो बोथ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व इजीली। नाउ C and P in a sweet pea alone produce a white flower, अलग अलग अकेले, हाँ अलोन बोल रहा है। द पर्पल कलर बीइंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ डोमिनेंट फैक्टर, जब 2 डोमिनेंट टुगेदर होते हैं तब पर्पल आता है। गिव द जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस विद जीनोटाइप पेरेंट्स आर गिवन। कुछ नहीं है। ओके, ये सॉल्व करने जैसा प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर भी करते हैं। चलो क्या करना है, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, रेड, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी। कौन है ये,
पर्पल है क्योंकि बोथ आर डोमिनेंट टुगेदर, स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। ये कौन है? व्हाइट। ये कौन है? पर्पल। इसके गैमेट कितने होंगे? 4, कैपिटल सी कैपिटल पी 1। ये इधर निकालता हूं क्योंकि मेरा रूल यही बोलता है कैपिटल सी स्मॉल सी कि इसके इधर आने चाहिए चारों, कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी स्मॉल पी। इधर कितने गैमेट है? 2, स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। 8 प्रोजनी आएगी, तो आप 8 प्रोजनी निकाल लेना चेकर्ड बोर्ड में। फीमेल के 4 गैमेट इधर लिखना, मेल के 4 गैमेट उधर लिखना। डोंट डू द मिस्टेक्स, डू द प्रॉपरली। ये पांचों के पांचों प्रॉब्लम उस तरह के हैं। एनीथिंग, आई थिंक एवरीथिंग इज इजी, कोई इसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्रॉसेस ऑफ स्वीट पी, स्वीट पी के नीचे दिए गए क्रॉसेस में, अभी स्वीट पी का ही है, पर्पल और व्हाइट का ही। व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या होंगे? पहला प्रॉब्लम है पर्पल फ्लावर व्हेन क्रॉस विथ व्हाइट। देखिए, पर्पल फ्लावर इज क्रॉस विथ व्हाइट, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग हाफ व्हाइट एंड हाफ पर्पल, हाफ व्हाइट एंड हाफ पर्पल। मुझे बताओ, पर्पल आने के लिए, पर्पल प्रोजेनी आने के लिए क्या कंडीशन है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर पर्पल फ्लावर? दोनों जीन का कम से कम एक अलील डोमिनेंट होना चाहिए। अब यहां पे क्या बोल रहा है? आधे आने वाले प्रोजेनी में आधे पर्पल आ रहे हैं और आधे व्हाइट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली व्हाइट आ रहे हैं, मतलब एक रेसेसिव है या सभी रेसेसिव है। हो सकता है सभी रेसेसिव है, वो भी व्हाइट ही है, तो हम सभी रेसेसिव ले लेंगे, क्या दिक्कत है? तो जीन थोड़ा सा, 1 मिनट है मेरे को, जीन हाँ सी और पी एलील है, तो स्मॉल सी स्मॉल पी कौन है? ये भाई साहब, ये व्हाइट है। देखिए, पर्पल फ्लावर इज क्रॉस विथ व्हाइट, तो ये व्हाइट हो गया। अब पर्पल, देखिए पर्पल कौन हो सकता है? पर्पल आपका कैपिटल सी कैपिटल पी भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? आधी प्रोजेनी, हाफ प्रोजेनी आर व्हाइट एंड हाफ प्रोजेनीज आर पर्पल, हाफ प्रोजेनीज आर व्हाइट एंड हाफ प्रोजेनीज आर पर्पल। तो यहाँ पे आपको एक प्रोजेनी को हेट्रोजाइगस लेना है, कोई भी ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो। सो दिस इज योर जीनोटाइप। अब करके देखो, आपको लग रहा होगा कि सर ने कराया नहीं है। ये गैमेट है कैपिटल सी स्मॉल पी, यहाँ पे स्मॉल सी स्मॉल पी। देखो आएगी आधी पर्पल और आधी व्हाइट की नहीं, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, सॉरी कैपिटल सी स्मॉल सी, सॉरी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी। ये कौन है? दिस इज द व्हाइट, दिस इज द पर्पल, तो आधी 50%। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 2 का ए सॉल्यूशन। अब बी का देखो, तो व्हाइट फ्लावर प्लांट क्रॉस विथ अनदर व्हाइट फ्लावर, व्हाइट का उसके अनदर व्हाइट के साथ क्रॉस किया गया है, उसमें से 4 व्हाइट आ रही है और एक ही पर्पल आ रहा है, 4 व्हाइट आ रही है और एक ही पर्पल आ रहा है। सो हाउ दिस कम? देखिए, एक ही पर्पल आ रहा है मतलब फ्लावर व्हाइट है, फ्लावर इज व्हाइट, तो ये कब होता है? देखिए, फ्लावर व्हाइट है मतलब एक तो सी हेट्रोजाइगोस होगा, ये हम क्या करेंगे? रेसेसिव करेंगे। यहां पे भी 4 प्रोजेनी तभी आएगी जब इधर 2 गैमेट इधर 2 गैमेट होंगे। और आपको ओके, आपको क्या चाहिए? 1/4 इज पर्पल। कितना? 1/4 इज पर्पल। तो देखो अब क्या करोगे आप? कैपिटल सी स्मॉल सी, ओके, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। और हम एक काम करेंगे, कैपिटल पी, ओके, कैपिटल पी नहीं, सॉरी व्हाइट फ्लावर है ना, फ्लावर इज व्हाइट, तो इधर क्या करेंगे? स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। ये वाला प्रोजेनी है, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट प्रोजेनी है, ये भी व्हाइट है। अब इसके 2 गैमेट आएंगे, कैपिटल सी स्मॉल पी। देखिए, हमें प्रोजेनी क्या चाहिए? एक ही पर्पल चाहिए, वो इसमें इसी में आ सकती है ऐसे कंडीशन में, तब जाके। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसका भी रीजनिंग अच्छा होगा, मैथ अच्छा होगा,
यहाँ पे दिमाग चलाना पड़ेगा। तो ये आपको पहले तो जीनोटाइप क्या हो सकता है ये प्रेडिक्ट करना है, और करेक्ट वे में करना है, रॉन्ग वे में नहीं। ओके, सो सी as per my this is the solution, capital C small p, small c small p, इधर स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। देखिए एक ही कंडीशन आएगी जो पर्पल की होगी, बाकी सब व्हाइट होंगे। कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी, ये ही एक खाली कंडीशन है जो पर्पल है, बाकी सब व्हाइट है। देखो अब इसका इसके साथ करो, कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल पी स्मॉल पी। अब इसका स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी पर व्हाइट ही है। स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल पी स्मॉल पी, तो ये है आपका प्रिडिक्शन करेक्ट होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीन इंटरेक्शन में आपके दो टॉपिक हो गए, जीन इंटरेक्शन के दो पॉइंट बोलेंगे हम इसको, वो है टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के प्रॉब्लम।